आजकल हर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज ले रहा है, विंटर आर्क, समर आर्क, 75 डे हार्ड। भाई ये कोई चैलेंज थोड़ी है, ये एक गेम बन चुका है। 99% लोग ये चैलेंज को कंप्लीट भी नहीं करते और जो कर लेते हैं उनकी लाइफ वैसी की वैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही चैलेंज खत्म होता है मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है और तुम वही लूजर माइंडसेट में चले जाते हो। अब तुम सोच रहे होंगे मैंने भी तो एक चैलेंज ओपन किया था। देखो वो चैलेंज मैंने ओपन किया था और वो ऑन गोइंग भी है, लेकिन मैं डिसिप्लिन चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए नहीं हूँ। मैं डिसिप्लिन हूँ खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद के लिए, अपने बेटर सेल्फ को डोमिनेट करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम 30 दिन डिसिप्लिन में रहोगे तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी? तुम 30 दिन में आदत बदलने का नाटक कर सकते हो, लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं बदली तो तुम्हारी लाइफ वैसी ही हो जाएगी जैसे तुम पहले थे। जानते हो इन चैलेंजेस के साथ प्रॉब्लम क्या है? पहला, टेम्पररी मोटिवेशन। चैलेंज के स्टार्टिंग में मोटिवेशन पूरी हाई होती है और हाइप भी एकदम पीक पे होती है। धीरे धीरे जैसे ही चैलेंज आगे बढ़ता है मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है और तुम वैसे ही हो जाते हो जैसे तुम पहले थे। दूसरा, फोर्स डिसिप्लिन। इन चैलेंजेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम डिसिप्लिन के एक इल्यूजन में रखती है। तुम डिसिप्लिन रहने के लिए काम नहीं कर रहे होते हो, तुम डिसिप्लिन होते हो क्योंकि तुम्हें उस चैलेंज को कंप्लीट करना है। लास्ट पॉइंट, यही मेन रीजन है कि ज़्यादातर लोग चैलेंजेस में फेल हो जाते हैं। तुम अगर 2 दिन मिस कर देते हो तो डिमोटिवेट हो जाते हो और सब वही करने लगते हो जो तुम पहले करते थे। भाई चैलेंज लेता है एक बंदा अपनी विल पावर को टेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर विल पावर से ही जीत मिलती तो दुनिया का हर इंसान बिलियनर होता। तुम्हें नहीं लगता हर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर नए नए चैलेंजेस क्यों लेके आ रहा है? पहले विंटर आर्क, फिर समर आर्क, फिर 365 डे ग्राइंड। भाई ये सब सिर्फ एक टीआरपी स्टंट है। क्रिएटर्स का गेम समझने की कोशिश करो। चैलेंज की हाइप क्रिएट करो, थंबनेल में लिखो ये नहीं किया तो सब भूल जाओ। दूसरा, ऑडियंस का प्रेशर दो कि अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो तुम एक लूजर हो, तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऑडियंस के मन में फोमो क्रिएट करो। तीसरा, एक और नया चैलेंज लाओ क्योंकि पुराने का इफेक्ट तो खत्म हो चुका होगा। सब डिमोटिवेट हो चुके होंगे इसलिए गेम में एक नया चैलेंज लाना पड़ेगा। तुम क्रिएटर्स के एक्सपेरिमेंट हो जो तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, बट असली में तुम सिर्फ एक साइकिल में घुमा दिए गए हो। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा है जो डेली डिसिप्लिन फॉलो करता है बिना किसी चैलेंज के, और एक बंदा है जो सिर्फ चैलेंज के टाइम पर डिसिप्लिन रहता है, दोनों में फ़र्क क्या है? फेक ग्रोथ वर्सेस रियल ग्रोथ। जैसा कि ऐसे काम करता है कि पहले चैलेंज लो, हाइप क्रिएट करो, एक दिन मिस हो जाए फिर डिमोटिवेट हो जाओ और फिर वही ओल्ड हैबिट्स को फॉलो करने लगो। अब रियल ग्रोथ क्या है वो बताता हूँ। डेली टास्क रखो और उनको अचीव करो। चैलेंज नहीं, एक न्यू स्टैंडर्ड सेट करो जो तुम डेली फॉलो कर सको। भाई अगर तुम्हें एक चैलेंज लेना है तो एक ऐसा चैलेंज लो जिसमें तुम डेली बेटर करो बिना किसी एंड रेट के। अब इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या है वो बताता हूँ। स्टेप 1, एक दिन में एक छोटी हैबिट पिक करो जो लाइफ लॉन्ग चल सके, जैसे कि 15 मिनट रीडिंग, 1 किलोमीटर रनिंग वगैरह वगैरह। स्टेप 2, चैलेंज माइंडसेट से निकल कर आइडेंटिटी शिफ्ट माइंडसेट में आओ, जैसे कि मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ माइंडसेट और अडॉप्ट करो। स्टेप 3, सेल्फ इंप्रूवमेंट को एक लाइफस्टाइल बनाओ ना कि एक इवेंट। जो बंदा सिर्फ चैलेंजेस के भरोसे सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा है उसकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। एक बार चैलेंज खत्म, इंप्रूवमेंट भी खत्म। अगर तुमसे बिना किसी चैलेंज के सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता तो तुम भी वैसे ही इंसान बन के रहने वाले हो। सो स्टॉप डूइंग सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंजेस एंड स्टार्ट बिल्डिंग अ सेल्फ इंप्रूव्ड लाइफ।